तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने सोचा नहीं होगा कि आईटी डेवलपमेंट के लिए कांचागाची बोवली जंगल की 400 एकड़ की जमीन लेने पर इतना हंगामा हो जाएगा। खूब हल्ला हंगामा हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, फिर मामला तेलंगाना हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। फाइनली कोर्ट ने जंगल काटने पर रोक लगा दी। सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट हॉल्ट हो गया। हंगामा शांत हुआ, लेकिन विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 24 साल से आईएएस स्मिता सभरवाल तेलंगाना में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक की आईएएस हैं। कांग्रेस, टीडीपी, बीआरएस की सरकारों के साथ 24 साल से काम कर रही हैं। कभी किसी सरकार से तनातनी हुई नहीं और ना ही किसी विवाद में फंसी। रेवंत रेड्डी के गुड बुक्स में होने के बाद भी सरकार से ही पंगा हो गया है। स्मिता सभरवाल देश की वायरल आईएएस हैं, बहुत फॉलो की जाने वाली अफसर है। सरकार को शायद इसीलिए बुरा लगा कि उन्होंने जो किया वो खूब वायरल हो गया, जो सरकार की इमेज के लिए अच्छा नहीं है। सोशल मीडिया पर कांचागाची बोवली जंगल की जमीन प्रोटेस्ट बुलडोजर एक्शन को लेकर बाढ़ आई हुई है। लोग खूब लिख रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं। एआई की एंट्री ने विवाद को बहुत बड़ा बना दिया। सरकार के प्रोजेक्ट का विरोध करने और एआई इमेज शेयर करके सरकार को बदनाम करने पर एक्ट्रेस दिया मिर्जा की भी रेवंत सरकार से लड़ाई हुई। वही केस तेलंगाना की वायरल आईएएस स्मिता सभरवाल के साथ हुआ। रेवंत रेड्डी सरकार की फेवरेट आईएएस होने के बाद भी स्मिता सभरवाल ने कुछ ऐसा कर दिया कि सरकार इग्नोर नहीं कर पाई। हो गया है आईएएस स्मिता सभरवाल के खिलाफ अब बड़ा एक्शन। तेलंगाना की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए रेवंत रेड्डी सरकार ने बड़ा इंटरनेशनल इवेंट अपने हाथ में लिया है। इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस वर्ल्ड अगले महीने मई में हैदराबाद में होने जा रहा है। तेलंगाना की प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ यूथ एडवांसमेंट, टूरिज्म एंड कल्चर आईएएस स्मिता सभरवाल को रेवंत रेड्डी ने इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट का नोडल ऑफिसर बनाया है। इस बीच कांचागाची बोवली जंगल को लेकर स्मिता सभरवाल क्रांतिकारी हो गई। उन्होंने एआई जनरेटेड गिबली इमेज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जिसमें 2 हिरण और एक मोर के सामने ढेर सारे जेसीबी बुलडोजर खड़े दिख रहे थे। ऐसा मैसेज गया कि हिरण मोर को कुचलने के लिए जेसीबी बुलडोजर तैयार खड़े हैं। हल्ला यही तो मच रहा है कि सरकार जंगल काट रही है और जंगल के बीच जीव जंतुओं को बुलडोजर से रौंद रही है। स्मिता सभरवाल के ऐसी इमेज के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का मतलब माना गया कि उन्होंने अपनी ही सरकार की आलोचना की। सरकारी नौकरी में बंदिशें होती हैं। जो आपकी नजर में सही हो जरूरी नहीं वो सही हो। सही वही है सरकार जो कर रही है। बहुत बर्दाश्त करके सोच समझकर नौकरी करनी पड़ती है। स्मिता सभरवाल ने ये सब किया तो सीएम रेवंत रेड्डी क्या ही करते। सरकार के खिलाफ भ्रामक जानकारी बनाने और शेयर करने पर भिजवाना पड़ा पुलिस का नोटिस। अब इसको लेकर अलग हल्ला मचा है। एक्ट्रेस रेवंती ने तंज कसा। पहली बार सरकार ने अपने ही आईएएस पर केस किया। फ्री स्पीच का तेलंगाना मॉडल यही है। इससे पहले एक्ट्रेस दिया मिर्जा पर सरकार ने एआई जनरेटेड पोस्ट करने का आरोप लगाया था। स्मिता सभरवाल तेलंगाना की सीनियर आईएएस हैं। जब आंध्र प्रदेश राज्य था तब 2001 में बैच में सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके आंध्र कैडर में पोस्टिंग हुई थी। तब स्मिता की उम्र सिर्फ 22 साल थी और उन्होंने ऑल इंडिया में 4th रैंक हासिल की थी। कुछ वक्त पहले उन्होंने 12वीं की मार्कशीट वायरल की थी, जिसमें उन्होंने किसी सब्जेक्ट में 100 में से 100 हासिल नहीं किए, लेकिन देश की सबसे बड़ा एग्जाम बम्पर नंबरों से पास किया। स्मिता सभरवाल स्मिता दास हुआ करती थी। बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाले स्मिता के पिता प्रणब दास इंडियन आर्मी में कर्नल रहे। हालांकि उन्होंने कॉलेज की डिग्री हैदराबाद में रहकर पूरी की। पहला अटेम्प्ट फेल हुआ, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में 2000 बैच में सिविल सर्विसेज क्रैक कर लिया। 4th रैंक होने के कारण उनके पास कैडर सिलेक्ट करने का ऑप्शन था। अलग तेलंगाना राज्य बना तो स्मिता का कैडर तेलंगाना ट्रांसफर हो गया। स्मिता सभरवाल की शादी आईपीएस अकुन सभरवाल से हुई है। दोनों मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग के दौरान मिले थे, लेकिन दोनों की शादी लव मैरिज नहीं थी। परिवारों ने रिश्ता पक्का कराया। दोनों के पेरेंट्स डिफेंस में थे, उन्होंने ही रिश्ता तय किया। अकुन के परिवार ने स्मिता के परिवार को अप्रोच किया था। अकुन डेंटिस्ट थे। उन्होंने भी 2001 बैच में सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया। उनकी रैंकिंग 33 थी। उन्होंने आईपीएस बनना पसंद किया। फिलहाल अकुन आईटीबीपी में आईजी हैं।
स्मिता सभरवाल से जुड़ी हमने ये आपको पूरी रिपोर्ट सुनाई, तेलंगाना से जुड़ी, रेवंत रेड्डी से जुड़ी सारी बातें बताई जो इस वक्त चर्चा में चल रही हैं। शेष भारत में इतना ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात हमें जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।